हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए जो हमारे थोड़े बहुत दिन बचे हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, 1 महीना भी नहीं बचा है ठीक तरीके से। तो उस पेपर के लिए हमें अब क्या करना चाहिए? देखो, इसमें कंफ्यूजन आपकी सारी सॉल्व होगी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बैच लिया है, 1-2 कोचिंग हैं जिनके बैच चल रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बुक्स भी लिए हैं, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें देखी हैं, बुक भी देखी हैं और कोर्स भी देखे हैं सबके, जो 1-2 चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको एकदम सटीक इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि अभी तैयारी अगर आपने कुछ नहीं किया, ज़ीरो से आपको तैयारी करनी है, तो भी आप किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना, सारी की सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगी क्योंकि देखो इस टॉपिक को लेके आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो ध्यान से देखना। देखो, जो 4 सेक्शन है, आपने अगर पिछला वीडियो देखा है तो आपको पीडीएफ वाली बात पता चलेगी, ठीक है। तो उसका भी सॉल्यूशन आपको बाद में बताऊंगी कि वो पीडीएफ आप लोगों को कब तक मिल जाएंगी पूरी की पूरी, ठीक है। तो देखो, 4 जो सेक्शन है उसका मटेरियल कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसका सॉल्यूशन भी मिल गया है, ठीक है, उसकी बुक मिल गई है, ठीक है। तो वो लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। देखो, पहला जो 4 का वो है, उसका आपका मटेरियल पूरा हो जाएगा, ठीक है, उन पीडीएफ से, ठीक है। कंप्यूटर और यूपी के लिए आप ये कर सकते हो कि अगर आपके पास नोट्स बने हुए हों, आप पिछला एग्ज़ाम दे चुके होंगे, अगर कोई और 1-2 एग्ज़ाम सब में यूपी आती हो, कंप्यूटर आती है, तो अगर आपका वो तैयार है तो आप वो अपने मटेरियल से पढ़ लो बहुत आराम से। इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन वही होंगे, सिलेबस वही है यूपी का और कंप्यूटर का, वो कहीं चेंज नहीं होने वाला है, तो आप उससे आराम से पढ़ लो, ठीक है। जो सेक्शन बचे 4, ठीक है, परिवहन वाले जो 4 आपके पार्ट हैं, उनके लिए करना क्या है, किसी भी कोचिंग का, देखो, पैसे वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। 2 बुक्स आपको पूरे के पूरे मार्केट में सिर्फ 2 बुक्स मिलेंगी। एक यूथ की बुक आ रही है, ठीक है, और एक जो कोचिंग सेंटर वो ड्रोन जीएस करके है, उसकी एक बुक अभी आई है थोड़े टाइम पहले। तो देखो, दोनों बुक्स महंगी हैं। अगर आप बहुत सारे एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप हर एग्ज़ाम के लिए अगर एक बुक खरीद रहे हो तो आपका बजट हिल जाएगा नॉर्मली। अगर जो खरीद सकता है उसके लिए बहुत अच्छा है, तो आप वो खरीदो, कोर्स खरीदो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर चीज़ें आपकी बिना पैसे में हो रही हैं, मतलब पढ़ाई ऐसी है कि आप उस स्टेज में पढ़ रहे हो जहाँ पे आपको 2-2 रुपए जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप ये करो कि आपको अगर फ्री मटेरियल मिल रहा है तो आराम से पढ़ो। क्या ज़रूरत है उस चीज़ में पैसे वेस्ट करने की? आराम से यूथ की अगर बुक आपके पास है तो ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आप दूसरी बुक खरीदोगे, तीसरी बुक खरीदोगे, ये कोर्स खरीदोगे, वो तो कोई फ़ायदा अब नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये करो, अगर आपके पास बुक है तो बुक उठाओ, ठीक है। और पहली बात ये कि एक कमेंट आया था यूथ के उसमें कि इनको कुछ नहीं पता है, वो जो टीचर हैं वो यूथ से ही पढ़ा रहे हैं। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे किसी से कुछ नहीं मिलना है, ना कोई कोचिंग वाला मुझे दे जाएगा, ठीक है, और ना किसी बुक से, ठीक है। तो देखो, जो सही तरीका है वो ये है कि अगर आपके पास बुक है तो आप बुक पढ़ो। मुझे पहली बार में बुक नहीं समझ में आई। अगर आप पहली बार परिवहन पढ़ोगे और आपने किसी टीचर से नहीं पढ़ा तो आपको समझ में नहीं आएगा पहली बार में कुछ भी, ठीक। तो ये करो, बुक अपने सामने रखो और जो टीचर बता रही है उन टीचर से जाके लेक्चर आप सवाल स्पीड पे देखो और बुक से पढ़ लो। आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। और अगर आपके पास बुक नहीं है और आप अभी भी खरीदना नहीं चाहते हो, आप नहीं ले सकते हो, ठीक है, बुक, तो आप ये करो, मेरे जो नोट्स हैं वो एकदम उसी क्लास के हिसाब से बने हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत गूगल से इधर उधर से करके बने हुए हैं, ठीक है। तो क्या करो, उसको रखो सामने और सिर्फ क्लास देखो और फिर उनका रिवीजन करो। ये सबसे ईज़ी रास्ता है अभी करने का, क्योंकि 25 दिन में आप एकदम, ये नहीं है कि आपने एक बार चीज़ पढ़ी आप भूलोगे नहीं, आप भूलोगे, आप 2-3 बार जब तक पढ़ोगे नहीं चीज़ों को तब तक क्लियर कुछ भी नहीं होगा, ठीक। तो ये करो, ये सबसे ईज़ी तरीका है। और इधर उधर भटकने का जो ये बोल रहे हैं कि इस कोचिंग का बैच ले लीजिए, इस कोचिंग का बैच ले लीजिए, तो उसका भी अभी कोई फ़ायदा नहीं है। और हाँ, दोनों बुक्स में, दोनों कोचिंग में आपका डाटा चेंज होगा। मेरे पास वो भी कमेंट आया था कि डाटा चेंज है। तो देखो, पहली बात तो ये कि आपको ज़्यादा डाटा याद करने की ज़रूरत अभी नहीं है। आप वो चीज़ देखो, जैसे 1-2 जो अधिनियम है, जो आपको उसमें धारा और ये सब चीज़ें, वो आप याद करो, वो चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। और जो आप लेटेस्ट डाटा की बात कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ऐसा होता है, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में आप देखोगे एकदम लेटेस्ट डाटा कहीं नहीं पूछते हैं। उनका जहाँ पे जैसे एनसीईआरटी बुक्स में जो डाटा लिखा हुआ है वो उसी डाटा को मानते हैं, वो आपका एकदम लेटेस्ट डाटा नहीं मानते हैं। अभी ग्रह, जैसे ग्रह टॉपिक है, नॉर्मली ज्योग्राफी में आता है, तो उसका डाटा भी वो लेटेस्ट नहीं देखते हैं, वो देखते हैं जो बुक्स में लिखा हुआ है, आपका वो एक प्रूफ मांगेंगे, ठीक। तो देखो, ज़्यादा लेटेस्ट डाटा के हिसाब से अभी नहीं पढ़ो, जब लास्ट में एकदम आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा तो डाटा देख लिया जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि छोड़ा जाएगा, वो भी छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, पहले आप पूरी की पूरी थ्योरी अपनी तैयार कर लो, उसके बाद में हम लोग फैक्ट देख लेंगे कि डाटा वाले को जो किस क्या क्या करंट के हिसाब से सही करना है, ठीक है।
और देखो उसके बाद में वो बुक जो है वो अगली वीडियो में दिखा दूँगी, या फिर उसकी फ़ोटोज़ डायरेक्ट क्लिक करके वो दिखा दूँगी। वो जो बुक है वो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की है, ठीक है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर की जो वैकेंसी आती है उसकी बुक है। तो उसमें ड्राइवर पार्ट में परिवहन पूरा का पूरा पूछा जाता है, ठीक। तो उसमें मुझे मिल गया मटेरियल जो बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में एकदम लिखा हुआ है, और उसमें डायग्राम भी अच्छे अच्छे बने हुए हैं, ठीक है। वो भी किसी कोचिंग सेंटर के, या उस कोचिंग सेंटर का नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो वो बुक मिल गई, आपको ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से उसकी फ़ोटो जो है उसकी पूरी PDF बना के मैं दे दूँगी, आराम से पढ़ लो, ठीक। इधर उधर भटको नहीं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि भटकना नहीं। तो ये जो एज होती है ना, जब हम फॉर्म स्टार्टिंग में भरते हैं, हमें कोई नॉलेज नहीं होती है, तो बहुत दिक्कत होती है। अगर कोई आपको बता रहा है गलतियाँ करके, तो उससे सीख लो, ज़्यादा बेटर होता है, ठीक। तो आराम से ये करो, ठीक। देखो सीधा सीधा रास्ता है। सारे ऑलमोस्ट जितने कमेंट आए थे कि हाँ ये कन्फ्यूज़न हो रही है, तो शायद सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर क्लियर नहीं हुए हैं तो बताना, तो उसको भी क्लियर कर दूँगी। और उसके बाद तो ये लास्ट में ये कि बहुत सारे लोगों की शिकायतें ये हैं कि जल्दी रिप्लाई नहीं मिलता है और समझ में नहीं आता है। तो देखो इतने सारे रिप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। और मेरी भी पढ़ाई है, ठीक है, आपको पता है, तो उसमें टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, आपको रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। और हाँ, एक जो सजेशन है वो आप लोग देना कि देखो अभी जो मैसेज है वो कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। टेलीग्राम वाला कोई ग्रुप नहीं है, कोई चैनल नहीं है, ठीक है। वो ऑलमोस्ट ये है कि सिंगल मैसेजेस आते हैं तो वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसका क्या है, कलेक्ट करके एक ग्रुप बना दें इन्फोर्समेंट कांस्टेबल वाला। तो अब बताओ वो कर दिया जाए, या फिर एक चैनल टाइप से ही बना दिया जाए कि PDF एक बार में आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिंगल सबको देने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और सबके जवाब देने में भी, ठीक है। तो आपको एक दूसरे के जवाब खुद ही दे लेना अगर आपके पास हो, ठीक। तो बताओ क्या किया जाए इसके लिए, ठीक है। तो कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताना, ठीक है। उसके बाद PDF जो है वो आपको कल तक मिल जाएगी बहुत आराम से, ठीक है। और किसी का एक सजेशन आया था कि जो क्वालिटी है वो सही नहीं थी, तो उसको किस हिसाब से क्लियर किया जाए ये भी बताना, ठीक है। एक आया था मैसेज मेरे पास, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो आप लोग वो भी बताना, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सही इन्फॉर्मेशन मिलना किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ममता की पढ़ाई करते रहो, और कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बताना, उसका भी जवाब जरूर से ज़रूर मिलेगा, ठीक। बाय बाय।